जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हमारी देश की बेटी विनेश फोगाट, जिसके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख भी होता है और बड़ी उन लोगों से घृणा भी होती है कि यार कुछ अता पता है नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। चलिए, एक पोस्ट को मैंने पढ़ा था, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं कि क्या लिखा था उस पोस्ट में, जो कि बहुत ही, उसके बारे में क्या बोलूं मैं। मतलब इतनी गंदी सोच के, इतने गंदे विचारों के लोग जो कि एक देश के लिए लड़ने वाली बेटी के बारे में इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन हुआ था, ये जो चीजें हुई थी, वहां से जोड़ दी गई है। उन चीजों को किस प्रकार से जोड़ दी गई है कि ये 55 केजी के वेट में या 53 केजी के वेट में खेलती थी। मान लीजिए कि इसको 55 केजी के वेट में खिलाना चाहते थे और ये मान नहीं रही थी, ये अपने वेट को कम करके और 50 केजी के वेट में खेलना चाहती थी। तो इसलिए बोला, ये बहस हुई थी, ये धरना प्रदर्शन हुआ था। चलो फिर भी मैं एक आपको बात बता देता हूं कि अगर आपका वजन 60 केजी है तो आप 5 केजी वजन घटा के रखिए। आप कितने दिनों तक घटा के रख सकते हैं, रख के तो दिखाइए एक बार। मुंह से, ये अपने मुंह है, ये अपनी जुबान है, इसमें हड्डी नहीं होती है, इससे हम कुछ भी बोल देते हैं। परंतु किसी चीज का कोई अर्थ निकलना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर 50 केजी वजन में खेली है तो उसके अंदर कितनी हिम्मत होगी उस वजन को मेंटेन करके रखना। जब तक मैच स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक उसका काम होता है मेंटेन रखना। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक उसको, मतलब अगर नहीं खिलाया जाए तो वो गलती है उसकी। परंतु जब खेल स्टार्ट हो चुके हैं, वेट हो चुका है और कुछ जो 2-3 मुकाबले हैं वो जीत चुकी है, उसके बाद में जो उस वजन को मेंटेन करने का काम होता है, जो उनके साथ में स्टाफ नियुक्त किया गया है, जिनको सैलरी दी जाती है, जिनका काम यही है खिलाड़ियों को खिला के लाना और उनके जो भी दिक्कत आती है उसके बारे में उनको अवगत करवाना। तो आज मैं जितने भी लोग आपको जानकारी दे देता हूं कि ये एक साजिश के तहत ये कार्रवाई हुई है। किस प्रकार से, आप खुद भी बताएंगे कैसे साजिश हुई है। क्योंकि अगर मुझे पता है मेरे एक खिलाड़ी का वेट ज्यादा है, मान लीजिए कि मेरे एक खिलाड़ी का वेट ज्यादा है, अब वो सेमीफाइनल तक तो हमने कैसे न कैसे करके खिला दिया, अब वो वजन कम नहीं हो रहा है। मुझे पता है, मैं कोच हूं, तो उस वजन को कम करने के लिए बहुत सारे तकनीकें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनको अपनाया जा सकता था। परंतु फिर भी चलो मान लिया कि वो सारे तरीके अपनाने के बाद में भी वजन कम नहीं हो पाया, तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि अगर मुझे पता है कि मेरा खिलाड़ी का वजन ज्यादा हो रहा है और इसको फाइनल नहीं खेलने देंगे, तो मैं उस खिलाड़ी को वेट तक जाने ही नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जो पीछे के मैचेस जो खेले हुए हैं, जो मेडल्स हैं, उनके ऊपर तो मैं कम से कम कब्जा रखूंगा। मैं अगर साजिश ना होती तो वो कोच कोई पहले दिन तो गए नहीं कि पहले दिन चले गए और चलो खिलाड़ियों के ऊपर छोड़ दिया, और जो छोड़ दिया, जो खिलाड़ी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उनका रूल तो पता होगा ना कि भाई लास्ट तक वेट को मेंटेन रखना है। ये रूल्स तो पढ़े होंगे ना कि अगर वेट कम या ज्यादा पाया जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई किस प्रकार से किया जाएगा ये भी उसमें डिटेल में दिया होगा कि भाई अगर जो पहले के मैच खेले हुए हैं उनको भी रद्द कर दिया जाएगा, और डिस्क्वालीफाई का मतलब होता है कि पूरे इवेंट से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब यही होता है ना। परंतु अगर फिर भी मैं बोलता हूं कि 5000 मीटर की जो रनिंग थी उसके अंदर जो केनिया का खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो फिर उसकी जो
देश का, उसके देश का जो प्रधानमंत्री था या जो उनके साथ में कोचेज थे, वो उनकी लड़ाई के अंदर शामिल हुए, प्रोटेस्ट किया और उसको वो मेडल दिया गया, सिल्वर मेडल। तो क्यों आज भारत की बेटी को ये सिल्वर मेडल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां तक तो उसका वेट मेंटेन था, वेट लिया गया था, वेट सही पाया गया, तब खेल शुरू हुआ था। अब शुरू हुआ था तो फिनिशिंग के बाद में खिलाड़ी अगर किसी भी प्रकार से खिलाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या जो सिल्वर मेडल जीता हुआ है वो छीन लिया जाएगा? ऐसा कहीं भी संभव नहीं है, परंतु ये एक साजिश के तहत ही इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। अगर मेरा खिलाड़ी, मुझे पता है कि उसका वेट ज्यादा है, मैं उसको ले जाऊंगा तो उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, फाइनल खेलने नहीं देंगे, उससे पहले ही मैं उसको कहीं ऐसी जगह के ऊपर या इस प्रकार की कि हम फाइनल नहीं खेलेंगे, बस इतनी सी बात है, हम फाइनल नहीं खेल पाएंगे क्योंकि हमारी बच्ची को चोट लगी, अब चोट के कारण वो फाइनल नहीं खेल पाएगी। तो इसमें इतना कहने के लिए आपको कितना दिमाग चाहिए? अरे आप काफी सालों से कोच रह चुके हैं, काफी सालों से ओलंपिक के गेम करवा रहे हो, आप काफी सालों से बहुत सारे फेडरेशन के गेम करवा रहे हो, तो आपको इन रूलों का तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये हमारी कमी है कि हमने आपको, मतलब हमारे पैसे से आप घूम रहे हो, विदेशों में चक्कर काट रहे हो, और जब बात आई जब किसी मेडल की तो उस मेडल के अंदर आप साजिशों के राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, जो कि इसको डिस्क्वालीफाई करने के ऊपर ही इसका कुछ निर्णय हो सकता है, नहीं तो विनेश फोगाट का नाम हो जाएगा। और विनेश फोगाट का नहीं, पूरे देश का नाम हो रहा था उसकी वजह से। और वो हमारे अपने लिए नहीं खेल रही थी, वो हमारे देश के लिए खेल रही थी। जिन भी लोगों ने इस प्रकार की साजिश रची है, ये देशद्रोही के दर्जे में आता है। मैं अपील करता हूं कि जितने भी लोग इस साजिश के अंदर मिलते हैं, और ये वाकई साजिश है, क्योंकि यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने अपना 50 केजी वेट को मेंटेन करके रखा था, और उसका वेट मेंटेन रहा तब तक जब तक वो खेल चुकी थी 3 मैच, उसके बाद में उसका वेट बढ़ा है तो हमारी कुछ कमियों के कारण, हमारे कुछ खिलाने पिलाने के कारण, क्या डाइट दी जानी चाहिए थी, क्या नहीं दी जानी चाहिए थी, ऑटोमेटिक वजन कैसे बढ़ गया, ये समझ से बाहर है, परे है। क्यों बढ़ा? या तो हो सकता है कोई न कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, उनकी जो वेट मशीन है उसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, या कर भी सकते हैं। अगर साजिश बड़ी है तो क्या बड़ी साजिश के अंदर वो नहीं कर सकते हैं क्या? और फिर भी अगर इस प्रकार की कोई भावना है आप लोगों के दिलों में, विनेश फोगाट की कोई गलती है, तो उसमें मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये कहना चाहूंगा कि एक खिलाड़ी जब तक ही अपने लिए अगर खेलने जाए, अपने पर्सनल मामले में अगर खेलने जाए, तभी वो अपने पर्सनली बातों के ऊपर जा सकता है। उसने 50 केजी वेट को मेंटेन रखा जब तक उसका मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, और मैच स्टार्ट होने के बाद में उसका वेट अचानक कैसे बढ़ गया जब 3 मैच जीत चुकी थी, और शाम को फिर वेट हुआ फिर भी परफेक्ट मिला है। तो यार ये तो हद हो गई, रात में वेट कैसे बढ़ गया है। सोचिए और बताइए कि विनेश फोगाट क्या साजिशों की शिकार हुई है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की साजिश से रची गई है? ये कहां से शुरू हुई और कहां पे उस गोल्ड मेडल के ऊपर खत्म हुई? जिन्होंने भी ये साजिश रची उसको देशद्रोही का दर्जा देना चाहिए, चाहे वो हमारा कोई भी मंत्री हो, चाहे वो हमारा कोई भी अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारा कोई भी कोच हो, उसको उस जगह से क्या पूरे देश निकाला देना चाहिए, और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो गोल्ड मेडल आने से हमारे देश का नाम होना था, हमारे देश का गौरव बढ़ना था, और हमारे देश का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजों के ऊपर, बहुत सारे बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट जाना था, ताकि आगे बहुत सारे बच्चे तैयारी करके इस प्रकार के विनेश फोगाट बन सकें।
तो इतना ही कहना चाहूंगा। आप हमारे साथ में इतनी देर तक बने रहे, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या साजिशों की शिकार हुई या फिर किस्मत ने खेला खेल। जय हिंद।